जैसा कि आपको कल पीडीएफ इसकी उपलब्ध करा दी गई थी, तो चलिए ठीक है, हम शुरू करते हैं आज अपना लेसन नंबर 1, द इंचेंटेड पूल। तो पहले हम जानते हैं कि द इंचेंटेड पूल जो है, आखिर इस पार्ट का नाम क्यों है, क्या है ये। तो द इंचेंटेड का मायने होता है जादुई, जो मंत्र मुग्ध करते हैं। ये दो इंचेंटेड दिख रहा है, इसका मतलब होता है जादुई, और पूल का मतलब होता है तालाब, यानी कि जादुई तालाब। और इस पाठ को लिखा है हमारे सी राज गोपालाचारी। इनका पूरा नाम चक्रवर्ती राज गोपालाचारी था, और भारत में इन्हें लोग प्यार से राजा जी कहते थे। ये राजा जी के नाम से बहुत प्रसिद्ध थे। और जो सी राज गोपालाचारी थे, वो बहुत बड़े यहाँ पर एक लॉयर थे, यानी कि वकील थे, और भारत की आज़ादी में भी इन्होंने हिस्सा लिया। राजनेता रहे ये, और लेखक तो ये थे ही, जैसा कि हम आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर इनको पार्ट ये लिखा हुआ है। तो जो इन्होंने महाभारत जो लिखी हुई थी, उस महाभारत को इंग्लिश में उसका शॉर्ट वर्जन करके जो इंग्लिश का ट्रांसलेट किया था, उसी में से ये एक अंश दे रखा है, द इंचेंटेड पूल। तो जब महाभारत में मामा शकुनी ने छल कपट के जरिए पांडव जो 5 भाई थे, सबसे बड़े युधिष्ठिर, फिर भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, इन पांचों को छल कपट से कौरवों के हाथों, यानी कि जो कौरवों के राजा थे दुर्योधन, उनके हाथों एक जुआ खिलवाया था, और उस जुए में पांडव अपना सब कुछ हार जाते हैं कौरवों से। तो जब अंत में सब कुछ हार गए, तो ये शर्त रखी गई कि अब आप 12 साल का वनवास काटेंगे और 1 साल का अज्ञातवास। अज्ञातवास वह होता है जिसमें किसी जो वन में जाने वाले लोग होते हैं, कैसी अनजान जगह पर रहते हैं कि कहाँ कोई भी उन्हें पहचान ना पाए, और अगर भूल से भी किसी ने पहचान लिया तो फिर वनवास आपका 12 साल से दोबारा शुरू होगा। तो पांडव है वो अपना अज्ञातवास काट रहे हैं वन में, और वहीं पर चलते चलते रास्ते में बहुत थक जाते हैं। तो उनके बड़े भाई जो युधिष्ठिर हैं, वो नकुल से कहते हैं जाओ और जरा देख के आओ कि कहीं पानी मिल जाए तो प्यास बुझा लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए, अब और चला नहीं जाता। तो नकुल एक पेड़ पर चढ़कर देखते हैं, तो उन्हें दूर कहीं तालाब नजर आता है पानी का, और वो पानी लेने के लिए चले जाते हैं। वो चले गए, काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद वापस नहीं आए। तो फिर युधिष्ठिर ने भीम को भेजा, फिर अर्जुन को भेजा, ऐसे ही करके उन्होंने चारों भाइयों को अपने भेज दिया, और चारों में से कोई लौटकर नहीं आया। अब जब कोई भी लौटकर नहीं आता है, तो युधिष्ठिर बड़ा हैरान परेशान कि आखिर लौट के क्यों नहीं आए, बहुत देर हो गई। तो प्यास उनको इतनी तेज लगी कि आखिरकार उन्होंने सोचा कि अब बर्दाश्त नहीं है, और देखूं मेरे भाई भी कहाँ हैं। तो उन्होंने फिर अपने भाइयों की खोज में चलना शुरू किया। तो अब यहाँ से हमारा ये पाठ शुरू होता है। और मैं आपको बता दूं कि जो सी राजगोपालाचारी हैं, ये स्वतंत्र भारत के, जो भारत की तरफ से बनने वाले पहले गवर्नर जनरल भी थे, और इनके योगदान को देखते हुए जो भारत में सर्वोच्च पुरस्कार, यानी कि सबसे ऊंचा जो पुरस्कार होता है, जिसे भारत रत्न कहते हैं, जब उसकी शुरुआत हुई थी, तो पहला ही भारत रत्न हमारे सी राजगोपालाचारी जी को दिया गया था। तो ठीक है बच्चों, अब हम जो है देखते हैं अपने पाठ की तरफ आते हैं। हमारा लेसन शुरू होता है यहाँ से। तो देखिए, हम एक एक शब्द की आपको हिंदी बताएंगे। कोई भी डाउट आपका अगर है तो क्लियर होगा आपका, किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं कि युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एनेक्सिटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर, ये उनका नाम है, वेटेड इंतजार किया, फॉर माने के लिए, हिज माने अपने, ब्रदर्स माने भाइयों का, इन माने में, एनेक्सिटी, एनेक्सिटी कहते हैं चिंता, परेशानी, एंड माने और, थर्स्ट माने प्यास। तो युधिष्ठिर ने अपने भाइयों का चिंता और प्यास के साथ, यानी कि उन्हें प्यास भी लग रही थी लेकिन अपने भाइयों की चिंता भी हो रही थी, उसी में
इंतज़ार किया। अब ये देखिए, ये जो इन्वर्टेड कॉमा शुरू दिखा रहे हैं आपको, ये इन्वर्टेड कॉमा जब भी कहीं आपको लिखा हुआ दिख जाए और उसके अंदर कुछ लिखा हुआ, तो ये आपका डायरेक्ट सेंटेंस होता है, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर की जो चीज़ होती है वो कहलाती है हमारी रिपोर्टेड स्पीच। और जहाँ भी ये देखें तो इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है, किसी से बात चल रही है या अपने मन में ही कुछ कह रहा है, लेकिन कह जरूर रहा है कोई व्यक्ति। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जब हमारी बात शुरू होती है तो युधिष्ठिर जो है वो कह रहे हैं कि कैन, यहाँ पर सहायक क्रिया शुरू में ही दे रखी है, और जब सहायक क्रिया इसको अंग्रेजी में कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, शुरू में दे रखी होती है तो उसकी हिंदी हमेशा क्या शुरू में लगाते हैं। तो कैन क्या, अब सका सकी आपको पता ही है इसकी हिंदी आती है। दे माने वे, हैव बीन माने हो गए, और सब्जेक्टेड किसी प्रभाव के अधीन हो जाना, अर्थात किसी के असर में आ जाना, और आम भाषा में कहें तो शिकार हो गए। क्या वे शिकार हो गए। टू माने का, ए माने एक, और कर्ज, कर्ज का मतलब होता है अभिशाप। उर्दू में अगर बात करें हम तो बद्दुआ, कि क्या वे किसी बद्दुआ का शिकार हो गए। और माने अथवा, दे आर माने हैं, दे माने वे, स्टिल माने होता है अब भी, वांडरिंग, वांडरिंग का मतलब होता है भटकना, अबाउट, वांडरिंग अबाउट का मतलब होता है इधर उधर, अबाउट चारों ओर से मतलब क्या, इधर उधर, अर्थात क्या वे किसी बद्दुआ का शिकार हो गए, किसी अभिशाप का शिकार हो गए, या वे अब भी इधर उधर भटक रहे हैं। और इन माने में द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल, क्या वो जंगल में अब भी इधर उधर भटक रहे हैं। इन माने में, और सीआर्च माने खोज, ऑफ माने की, और वाटर माने पानी, क्या वे पानी की खोज में जंगल में अभी भी इधर उधर भटक रहे हैं, या वे किसी अभिशाप का, किसी बद्दुआ का शिकार हो गए हैं। पुराने समय में हमने देखा है कि कहीं कोई ऋषि मुनि तपस्या कर रहे होते हैं, और कोई अगर उनके तपस्या में बाधा डाल देता तो वो ऋषि मुनि क्या करते थे, कर्ज दे देते थे, अभिशाप बद्दुआ दे देते थे, तो उससे लोग मर भी जाते, किसी को कुछ हो जाता था। तो उसी तरीके से उनके मन में ख्याल आया कि शायद मेरे भाइयों से कोई गलती हुई, किसी ने अभिशाप तो नहीं दे दिया, या फिर पानी मिला ही ना हो और वो अभी तक भटक रहे हैं इधर उधर। आगे चलते हैं। कैन, अभी बात देखिए अधूरी नहीं, पूरी नहीं हुई, अधूरी है, यानी कि अभी इन्वर्टेड कॉमा बंद नहीं हुआ है, तो इसका मतलब कि युधिष्ठिर की बात अभी भी चल रही है। तो कैन वही क्या, दे माने वे, हैव ये सहायक क्रिया इसी के साथ है। फेंटेड, फेंट का मतलब होता है बेहोश होना, हिंदी में बोले तो मूर्छित हो जाना। क्या वे मूर्छित हो गए हैं, अर्थात क्या वे बेहोश हो गए। और माने अथवा, डाइड माने मर गए हैं, ऑफ माने से, और थर्स्ट माने प्यास, क्या वे प्यास से मर गए हैं। यहाँ देखिए जो डाइड दे रखा है इसी के साथ ऑफ प्रीपोजिशन है, तो ये डाइड जब किसी चीज, किसी बीमारी या किसी और चीज से मरते हैं तो फिर उसके साथ प्रीपोजिशन क्या आती है, ऑफ। जैसे डाइड ऑफ कैंसर, कैंसर से मरना, डाइड ऑफ मलेरिया, मलेरिया से मरना। ठीक है, तो हम यहाँ तक अब देखते हैं ये इन्वर्टेड कॉमा हो गया बंद, यानी कि अब युधिष्ठिर की बात खत्म हो गई, समाप्त हो गई। तो वो कह रहे हैं क्या वे बेहोश हो गए या फिर वो प्यास से मर गए। आगे चलते हैं। अनेबल, अनेबल का मतलब होता है नाकामयाब होना, असमर्थ होना। ठीक है, टू बियर, अनेबल टू बियर, बर्दाश्त या सहन करने में। अब ये देखिए जो ये बियर दे रखा है ये वर्ब है, सहन करना, इससे पहले टू दे रखा है ये, तो ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू दे रखा होता है तो ये बनता है इन्फिनिटिव, और जो वर्ब होती है उसी तरीके की आवाज निकालते हैं। जैसे जाना, मान लीजिए जाना एक वर्ब है, तो जाने की अंग्रेजी क्या आती है, गो। अगर बात करें तो इससे पहले टू लगाएंगे तो उसकी हिंदी क्या आएगी, जाना ही आएगी, टू गो जाना। टू स्लीप सोना, टू ईट खाना, टू प्ले खेलना।
टू सिंग गाना, ठीक है। तो इसी तरीके से टू बियर सहना, अर्थात सहन करने में जब असमर्थ हो गए। दीज माने इन, अथॉट्स माने विचारों को, जो उनके मन में विचार आ रहे थे, अब वो उनको सहन करने के लायक नहीं थे, अब वो और उन्हें बर्दाश्त ना कर सकते थे। एंड माने और, ड्रिवन आई, ड्रिवन परेशान पीड़ित हो जाना, वाई माने के द्वारा या से, के द्वारा या से, ये प्रीपोजिशन होती है। एन माने एक, ओवर पावरिंग, ये ओवर पावरिंग का मतलब होता है बहुत तेज, और थर्स्ट माने प्यास, अर्थात बहुत तेज प्यास से परेशान होकर और अपने इन विचारों को सहन ना कर पाने के कारण, ही माने उन्होंने, ही माने उन्होंने, गेव अप, ये दिख रहा है आपको पूरा एक शब्द, ठीक है। वैसे देखिए जो गिव होता है उसकी हिंदी आती है देना, गिव माने देना, सिंपल पता है हमें। उसकी सेकंड फॉर्म होती है गेव, थर्ड फॉर्म होती है गिवन। तो यहाँ गेव अप सर देना आना चाहिए था, लेकिन गेव अप इसकी हिंदी क्या आ रही है, छोड़ना, छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि ये एक शब्द है, कहीं भी गिव के साथ अप एकदम दे रखा हो तो आप समझ लीजिए कि उसकी हिंदी क्या है, छोड़ना, ठीक है। तो गिव अप होता फर्स्ट फॉर्म होती, गिव अप है सेकेंड फॉर्म होगी, ठीक है, गिवन अप थर्ड फॉर्म होगी। तो ये गिव अप छोड़ दिया, और वेटिंग माने इंतजार करना, उसने इंतजार करना छोड़ दिया, अब उससे इंतजार नहीं हुआ। एंड माने और, स्टार्टेड आउट, स्टार्टेड आउट का मतलब होता है शुरू होना, निकलना, शुरू कर देना, चल पड़ना। टू लुक ढूंढने, देखने, फॉर माने के लिए, हिज माने अपने, ब्रदर्स माने भाइयों को। तो अब उसने इंतजार करना छोड़ दिया और अपने भाइयों को ढूंढने के लिए निकल पड़े। एंड माने और, द पूल माने तालाब, और तालाब को भी ढूंढने निकल पड़े, क्योंकि उनको पता था कि मेरे भाई तालाब की खोज में गए हैं, और साथ ही साथ उन्हें ये भी पता, इसके साथ ही साथ उन्हें खुद भी बहुत तेज प्यास लग रही थी, वो किसी भी चीज को समझने में उस समय असमर्थ थे। होपिंग आशा करते हुए, उम्मीद करते हुए, दैट माने कि, ही माने वह, माइट माने सकेंगे। अब ये देखिए जो ये माइट दे रखा है, ये पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, संभावना, जहां संभावना है वहां सका सकी के लिए में प्रेजेंट टेंस में, और माइट पास्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये हमारी बात अभी सब पास्ट में चल रही है। देखिए स्टार्टेड, ये गेव अप, ठीक है। तो फिर यहाँ पर भी ये पास्ट ही में आएगा, तो माइट सकें, फाइंड माने पाना, और दैम माने उन्हें। इस उम्मीद के साथ अब उन्होंने अपने भाइयों को ढूंढने के लिए निकल पड़े, और तालाब को ढूंढने के लिए कि वो अपने भाइयों को और उस तालाब को पा लेंगे। तो आगे चलते हैं बच्चों। युधिष्ठिर प्रोसीडेड, प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ना, यानी कि चले चले जाना, सीधे बढ़े चले जाना, ठीक है। तो प्रोसीडेड पास्ट टेंस है, इंडेफिनिट है, तो प्रोसीडेड सीधे या आगे बढ़े चले। इन माने में द डायरेक्शन, डायरेक्शन माने दिशा, उस ओर चल पड़े। हिज माने उनके, ब्रदर्स माने भाई, हैड टेकन जहां ले जाए गए, अर्थात जहां गए थे, जहां गए थे। एंड माने जिस ओर गए थे, एंड माने और, कैप्ट ऑन, ये भी देखिए ये एक कीप वर्ड होता है, वर्ब होती है कीप। तो कीप माने होता है रखना, लेकिन जैसे ही हमने आपको अभी पीछे बताया था, गिव के साथ अप लग जाता है तो वो देना हिंदी नहीं आती, बल्कि क्या आती है, छोड़ना। ऐसे ही कीप के साथ अगर ऑन लग जाए एकदम, तो ये क्या मतलब होता है, जारी रखना, चालू रखना, नियमित किसी काम को करते रहना, ठीक। एंड कैप्ट ऑन पास्ट में है, जारी रखा। वॉकिंग माने चलना, थ्रो माने से होकर, ट्रैक्स, ट्रैक्स होता है बड़े जंगल का क्षेत्र, ठीक है।
तो जंगल के उस जंगली क्षेत्र से उन्होंने चलना चालू रखा। फुल ऑफ माने भरा हुआ था जो, कौन, वो जंगली रास्ता अर्थात वो जंगल। किन से? वाइल्ड माने जंगली, और बियर माने भालुओं से, जंगली भालुओं से भरा हुआ था। एंड माने और, स्पॉटेड, स्पॉट आपने देखा होगा धब्बे को कहते हैं। धब्बा अर्थात जहां जहां हल्के हल्के धब्बे पड़े हुए हैं जिसके, और डियर माने हिरन, और बहुत से हिरन जो थे, तो धब्बे वाले हिरन अर्थात चितकबरे, जिन पर कई धब्बे हों वो क्या कहलाते हैं? चितकबरे। तो उस जंगल से उन्होंने गुजरना चालू रखा जहां पर जंगली भालू और चितकबरे हिरन, एंड माने और, बिग माने बड़े, फॉरेस्ट माने जंगली, और बड़े बड़े जंगली बर्ड्स माने पक्षी, और जहां पर उन्हें बड़े बड़े पक्षी थे जंगली, ठीक है, जंगली भालू थे और चितकबरे हिरन थे, उस जंगली रास्ते से उन्होंने जंगल के रास्ते से गुजरना चालू रखा। टिल माने तक, ही माने वह, केम माने आए, अपॉन माने पास, ए माने एक। ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, खूबसूरत। ग्रीन माने हरा। मीडो, मीडो कहते हैं घास का मैदान। जब तक वो चलते रहे, जब तक कि उन्हें एक बहुत खूबसूरत हरा घास का मैदान दिखा, या वो जब तक एक हर एक खूबसूरत घास के मैदान के पास नहीं आए तब तक वो चलते रहे। ठीक। अराउंड माने चारों ओर, ए माने एक, पूल तालाब, उस तालाब के चारों ओर क्या था? हरा घास का मैदान था। ऑफ माने काकी के, क्लियर माने साफ, और वाटर माने पानी। तो उस साफ पानी के तालाब के चारों ओर हरा भरा घास का मैदान था, सुंदर सा। वो वहां जब पहुंचे तब तक उस जंगली रास्ते से होकर गुजरते रहे जहां उन्हें जंगली भालू, चितकबरे हिरन और बड़े बड़े जंगली पक्षी मिले। आगे देखते हैं बच्चों। वट माने लेकिन, वहन माने जब, ही माने उन्होंने, सा माने देखा, हिज माने अपने, ब्रदर्स माने भाइयों को। लेकिन जब उन्होंने अपने भाइयों को देखा, लाइंग पड़े हुए, देर माने वहां, लाइक माने की तरह, फ्लैग पोल्स, फ्लैग पोल्स आपने देखे होंगे आपके यहाँ स्कूल में जो झंडा फहराया जाता है 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर को, तो उसमें आपने देखा होगा कि ये जो झंडा बांधा जाता है वो एक खंबे में बांधा जाता है। तो ध्वज बांधने वाला खंबा कह सकते हैं इसे, छड़ कह सकते हैं इसे, ठीक है। तो वो कैसी होती है? झंडा तो हिलता है लेकिन वो खंबा बिल्कुल स्थिर होता है, वो बिल्कुल भी नहीं हिलता। तो जब उसने अपने भाइयों को उस झंडे के खंबे की तरह बेजान, बिना हिलने डुलने वाला पड़े हुए वहां देखा, तो क्या हुआ कि अनेबल माने असमर्थ हुए, टू रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन का मतलब होता है रोकने में, बर्दाश्त करने में। हिज माने अपना, और ग्रीफ माने दुख। दुख सीधी सी बात है, जिसके 4 भाई और जो उस समय के सबसे बलवान भाई हों वो ही मृत अवस्था में तुम्हारे सामने पड़े हों, तो कौन ऐसा है जिसको दुख ना होगा? कौन अपने दुख पर काबू पा लेगा? तो यही कह रहे हैं कि उन अपने दुख पर काबू जो है वो पाने में असमर्थ हुए जब, तो ही माने उन्होंने, लिफ्टेड माने होता है उठाना, लिफ्ट आपने देखोगा उठाना, आप लिफ्ट से जाते हैं, लिफ्टेड माने उठाया, हिज माने अपनी, और वॉइस माने होती है आवाज। तो उन्होंने अपनी आवाज को उठा लिया, अर्थात कभी कभी तो कुछ दुख छोटे होते हैं तो हम बिना आवाज के भी रो लेते हैं, लेकिन कुछ दुख इतने भारी होते हैं कि हमसे बर्दाश्त नहीं होता। जब हमारे परिवार का कोई खत्म हो जाता है तो क्या होता है, ना चाहते हुए भी हमारी आवाज ऊंची उठ जाती है। एंड माने और, बैप्ट माने रो पड़े। और युधिष्ठिर जो थे अब अपने दुख को काबू ना पा सके और अपनी आवाज
अपने आप ही उठती चली गई, अर्थात जोर जोर से रोने लगे। आगे चलते हैं। ही माने उन्होंने, टच्ड, ये टच की सेकंड फॉर्म है, छूना, टच्ड, छुआ, द फेसेस, चेहरों को, ऑफ माने के, भीम, ये उनके भाई का नाम है, एंड माने और, अर्जुन माने अर्जुन। आपको पता है नाम बहुत फेमस है, आपने सुन रखे हैं, और आजकल आपने देखा ही होगा हमारे दूरदर्शन पर जो है महाभारत दिखाया जा रहा है, तो उसमें रामायण और महाभारत दोनों का ये समय मंचन, जो पहले नाटक बन चुके थे वो सीरियल फिर से दिखाया जा रहा है, तो उसमें आपने देखा होगा भीम और अर्जुन के विषय में। तो उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरों को छुआ, एज, जैसे कि दे माने वे, ले माने पड़े थे, सो माने इतने, स्टिल, स्टिल का मतलब होता है स्थिर, ठीक है, गति ना कर सकने वाला, और साइलेंट, खामोश, शांत। तो जब उसने देखा कि उसके भाई बहुत शांत और स्थिर पड़े हुए थे, एंड हमारे और, मोर्न्ड, ये जो मोर्न है ये भी सेकंड फॉर्म है मोर्न की। तो मोर्न का मतलब होता है दुख व्यक्त करना, अपनी पीड़ा को जाहिर करना। तो अपनी पीड़ा को जाहिर किया, अपने दुख को जाहिर किया, पीड़ा को व्यक्त किया। फिर क्या कहते हैं कि वाज, अब ये देखिए मैंने कहा था आपको कि जैसे ही आपको ये चीज दिख जाए, इन्वर्टेड कॉमा शुरू, इसका मतलब कि अब कोई कुछ कह रहा है या कुछ सोच रहा है, अर्थात उसके मन के भाव या उसकी बातें बाहर आ रही हैं। तो ये डायरेक्ट सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच है ये, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर की चीज, और हमारा सहायक क्रिया से शुरू हो रहा है, तो इसकी हिंदी क्या आएगी, वाह, तो इसकी हिंदी था, थी थे तो आएगी, लेकिन उससे पहले क्या लगेगा, सबसे पहले हिंदी आएगी क्या, फिर जो भी सहायक क्रिया की आप जिस काल में इस्तेमाल हो रही है, जिस तरीके से इस्तेमाल हो रही है, वो उसकी हिंदी लगाएंगे। तो वास क्या होता है, एक वचनकर्ता के साथ पास्ट में था या थी के लिए इस्तेमाल होता है, हमने आपको पहले भी बता चुके हैं, 9th क्लास में पढ़ाया है आपको। तो वाज माने क्या था, दिस माने ये, टू बी, मैंने बताया आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर टू लगा हो तो वो इन्फिनिटिव होता है। टू बी माने होना, द एंड, एंड का मतलब होता है अंत। आपने देखा होगा फिल्म जब खत्म होती है तो स्क्रीन पर बड़ा बड़ा सा लिखा था दी एंड, तो आप क्या कहते हैं, अरे बड़ा जल्दी खत्म हो गई, ठीक है, दी एंड हो गई। तो अंत हो गया, क्या ये अंत होना था, ऑफ माने का, आल माने सब, आवर माने हमारी, और वोज, वोज का मतलब होता है प्रतिज्ञा, कसमें, वादे। और ये वोज क्या थी, क्या इस प्रकार हमारे सारे वादों का, कसमों का, हमारी प्रतिज्ञाओं का अंत होना था। ये वादे क्या थे, ये मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं। जब वो जुआ जो खेला जा रहा था, जो शकुनी मामा ने विसात बिछाई थी, और कौरव और पांडवों के बीच जब वो जुआ खेला गया, तो शकुनी मामा ने कौरवों की तरफ से पासे फेंके, और इधर से युधिष्ठिर ने, जिन्हें धर्मराज कहते हैं, उन्होंने पासे फेंके। तो ये खेल जब चलता रहा तो सब धीरे धीरे, शकुनी मामा चूंकि बहुत अच्छे खेलने वाले थे, उनके जैसा उस समय खेलने वाला नहीं था कोई, तो उन्होंने धीरे धीरे उनकी सब संपत्ति, जो भी उनके पास राजपाट था, वो सब जीता। फिर युधिष्ठिर ने भाइयों को लगाया दांव पर, अपने आप को लगाया दांव पर, वो भी हार गए। और अंत में शकुनी मामा ने कहा कि युधिष्ठिर, अगर अभी भी एक पास आपके पास में एक चीज है, अगर आप उसको दांव पे लगा देते हैं और आप जीत जाते हैं, तो जो भी कुछ अब तक आप हारे हैं, मैं वो सब के सब आपको वापस दे दूंगा। तो ऐसे में उन्होंने द्रौपदी को दांव पे लगाने के लिए कहा। द्रौपदी जो आपको पता है पांडवों की पत्नी थी। तो आखिरकार जब दांव लगा तो जुए में वो द्रौपदी को भी हार गए। अब हारे हुए उसमें जो दुर्योधन थे, उन्होंने द्रौपदी को बुलाने के लिए कहा
और द्रौपदी की भरी सभा में बड़ा अपमान किया गया। दुशासन, जो दुशासन था उनका, उसने चीरहरण वाला जो आपने चैप्टर पढ़ा है हिंदी में, और वैसे भी आपने देखा है, सुना है इसके बारे में, तो वहां पर जब उसके बालों, द्रौपदी के बालों को पकड़कर खींचा गया, उनका चीरहरण किया गया, श्री कृष्ण जी ने उनकी वस्त्रों को इतना बड़ा कर दिया कि वो थक गए खींचते खींचते, लेकिन उनके वस्त्र उतार ना पाए। तो इन चीजों से गुस्सा होकर पांडवों ने कसम ली थी, जैसे कि भीम ने कसम ली थी कि मैं जब तक दुर्योधन की जांग ना तोड़ दूं मुझे चैन ना पड़ेगा, मैं जरूर इसकी जांग तोड़ूंगा और दुशासन के सीने को चीर के उसका खून निकाल कर पीऊंगा। तो ये सारी प्रतिज्ञाएं थी। आखिर इन प्रतिज्ञाओं के लिए पांडवों ने इंतजार किया था, वन में भटकते रहे थे कि हम कभी ये वनवास हमारा खत्म होगा, हम फिर से जाएंगे, उनसे बदला लेंगे। लेकिन अब युधिष्ठिर सोच रहे हैं कि मेरे भाई ही खत्म हो गए तो उनकी प्रतिज्ञाएं कहाँ रहीं? क्या इस प्रकार से उन प्रतिज्ञाओं का अंत होना था? वो जो कस्में वादे लिए थे वो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे? आगे चलते हैं। जस्ट माने ठीक, वहन माने जब, आवर माने हमारा, एग्जाइल, ये एग्जाइल जो मैंने अभी आपको बताया था, वनवास, वन जंगल में, वास माने रहना, अर्थात जंगल में रहना, ठीक है, घर बार छोड़ छाड़ कर। तो जो जब हमारा वनवास, इज माने है अबाउट टू, ये अबाउट टू एक ही शब्द है, आप ध्यान रखना। अबाउट के साथ अगर जहां भी टू लगा हो तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी, ये एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक। तो इस अबाउट टू की जो हिंदी आती है वो आती है ही वाला। क्या आती है? ही वाला, ठीक। यानी कि कोई भी काम है वो होने ही वाला, जैसे स्कूल जाने ही वाला, तो अबाउट टू गो, खाने ही वाला, अबाउट टू ईट, सोने ही वाला, अबाउट टू स्लीप। तो इसी तरीके से ये चीज जो दे रखी है अबाउट टू एंड, खत्म होने वाला है, ठीक जब हमारा वनवास खत्म होने वाला है। तो यू माने तुम, कौन? वो चारों भाई। हैव बीन हो, टेकिन माने ले लिए गए, अवे माने दूर, अर्थात तुम्हें मुझसे दूर ले लिया गया, अर्थात मुझसे छीन लिया गया। इवन माने भी, द गॉड्स देवता, हैव माने चुके हैं, फॉर सेकेंड माने छोड़ देना, असहाय बुरी हालत में छोड़ चुके हैं या छोड़ दिया है। मी माने मुझे, इन माने में, माई माने मेरे, और मिस फॉर्च्यून, मिस फॉर्च्यून का मतलब होता है दुर्भाग्य, बदकिस्मती। यहां तक कि देवताओं ने भी मुझे मेरी बदकिस्मती में, मेरे बुरे दिनों में, मेरे दुर्भाग्य के समय में मुझे छोड़ दिया है। आगे चलते हैं बच्चों। एज माने जैसे, ही माने उसने, और लुक्ड माने देखा, एट माने को, देयर माने उनके, माइटी, माइटी शक्तिशाली, विशाल, ताकतवर, लिम्स अंगों को, जो भुजाएं होती हैं उनको, अंगों को उनके शक्तिशाली जब उसने देखा। नाव माने अब, सो माने इतने, हेल्पलेस असहाय थे। अब इतने मजबूर, लाचार, जब मर जाता है तो कितने ही ताकतवर इंसान क्यों ना हो, वो अपना हाथ या पैर नहीं हिला सकता, लिम्स, ठीक है, तो वो असहाय होता है। तो ऐसे ही जब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को शक्तिशाली अंगों को देखा जो अब इतने ज्यादा असहाय थे, तो ही माने उसने, सैडली, सैडली का मतलब होता है दुखी होते हुए, ठीक है, ये एडवर्ब है, सैडली दुख के साथ, ठीक है, स्लोली धीरे से, सैडली दुख से। वॉन्डर्ड माने आश्चर्य व्यक्त किया, आश्चर्य हो से, हैरत हुई, ताज्जुब हुआ। हु माने कौन, कुड हैव सकता है, बीन माने होना, कि कौन हो सकता है, पावरफुल माने शक्तिशाली, कि कौन आखिर शक्तिशाली हो सकता है, इनफ माने इतना ज्यादा, कि आखिर कौन है ऐसा जो इतना ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है कि टू किल, जो मार सके, दैम माने उन्हें, आखिर इतना शक्तिशाली कौन हो सकता है जो उन्हें मार सके। इस बात की उसे हैरत हुई। क्यों हुई बच्चों हैरत?
पता है आपको? हाँ बिल्कुल। क्यों? क्योंकि भीम के बारे में कहा जाता था कि उनके अंदर 16,000 हाथियों की ताकत थी। तो 16,000 हाथियों की ताकत जिसके अंदर हो, क्या कोई जंगल में ऐसे ही कोई नजर भी ना आता हो तो कोई आम इंसान मार के चला जाएगा ना। अर्जुन के बारे में कहा जाता था कि वो उससे बड़ा तीरंदाज कोई नहीं था, तो क्या वो इतनी आसानी से मर जाते? नकुल सहदेव ये भी अपनी अपनी विद्याओं में निपुण थे, तो क्या ये आसानी से मर जाते ना। तो इसी बात का तो उन्हें हैरत थी, इसी बात का उन्हें ताज्जुब था, इसी बात का उन्हें आश्चर्य था कि आखिर इतना शक्तिशाली कौन है जो इन्हें मार सके। आगे देखते हैं बच्चों। देन माने फिर, ही माने वह, और टू, TOO यानी के भी। तब वह भी, डिसेंडेड, डिसेंड उतरना, तो उतरे, इनटू माने में, और पूल माने तालाब, तब वह भी तालाब में उतरे। अब बच्चों यहां देखिए, ये जो दे रखा है इनटू, ये आपका प्रीपोजिशन है। अब ये क्या होता है? ये दिखाता है गति को। कैसे दिखाता है? गति। अर्थात किसी चीज की गति करते हुए जब कोई चीज अंदर जाए चलती हुई अवस्था में, तब मे की अंग्रेजी लगाते हैं इनटू। और अगर गति ना हो, स्थिर की बात हो, तो हम क्या लगाएंगे? इन। इन लगाते हैं प्रीपोजिशन। कोई चीज भीतर रखी हुई है, पहले से है, गति के साथ अंदर नहीं है जा रही, तो फिर मे की अंग्रेजी क्या लगाते हैं? इन। लेकिन गति के साथ अगर है तो क्या लगाएंगे? इनटू। ठीक। अब पूल माने तालाब, तब वह भी तालाब में उतरे, ड्रॉन चाहने के लिए, टू को, तो वाटर माने पानी। क्यों? पानी की उन्हें प्राप्त करने की चाहत क्यों थी? क्यों पीड़ित थे आखिर वो उससे? क्यों? क्योंकि वाई माने से, एन माने एक, ओवर पावरिंग, अभी हम पीछे इसको पढ़ा चुके हैं। ओवर पावरिंग का मतलब होता है बहुत तेज, तीव्र। और थर्स्ट माने प्यास, बहुत तेज प्यास से परेशान होकर पानी के लिए, तब वह भी तालाब में उतरे। एट वंस, ये भी एक ही है, ठीक है। एट वंस का मतलब होता है एकदम, तुरंत। द वॉइस, वॉइस माने आवाज, और विदाउट माने के बिना, और फॉर्म, फॉर्म का मतलब होता है रूपाकार, शक्ल। बिना शक्ल की एक आवाज ने अचानक या तुरंत, वार्न, वार्न वार्न से बना है। वार्न का मतलब चेतावनी देना, फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म वार्नेड। आपको पता है, जरा जरा सी बात पे आप एक दूसरे के कहते हैं, मैं तुझे वार्निंग देता हूं, मुझसे मत बोल, ये शैतानी मत कर, वरना मैं सर से कहीं आऊंगा। तो ये वार्निंग चेतावनी होती है सिर्फ, और वार्न चेतावनी देना, ये वर्ब है, क्रिया। तो ये वार्न, चेतावनी दी, तभी तुरंत जिस एक ऐसी आवाज आई जिसकी ना कोई शक्ल थी, ना कोई रूप था, ना आकार था, उस आवाज ने चेतावनी दी। क्या चेतावनी दी? अब देखिए बच्चों, हम आपको बता चुके हैं, अब आपको पता होगा ये इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो रहा है, इसका क्या मतलब है? हाँ बिल्कुल सही, कि ये कोई कुछ कह रहा है, कि अपने मन के भाव व्यक्त कर रहा है, और ये डायरेक्ट सेंटेंस है और रिपोर्टेड स्पीच है ये हिस्सा। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर की चीज रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है, और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर की चीज रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती है। ठीक, आगे चलते हैं। दो हिस्से होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट सेंटेंस के। अब हम चलते हैं आगे। तो क्या कह रहे हैं कि योर माने तुम्हारे, ब्रदर्स माने भाई, डाइड माने मरे, तुम्हारे भाई मरे, बिकॉज माने क्योंकि, दे माने उन्होंने, डिड नॉट माने नहीं। ये पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है, और डिड नॉट, डिड जो होती है वो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है, सहायक क्रिया। और जब डिड आ जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में भी। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट जब अफर्मेटिव बनाते हैं, यानी कि जहां नेगेटिव ना हो, जहां इंट्रोगेटिव ना हो, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ध्यान रहेगा बच्चों? हाँ बिल्कुल, बता चुके हैं हम आपको 9th क्लास में, 8वीं में बताया।
ठीक है, तो दे डिड नॉट हीड, उन्होंने ध्यान न दिया। हीड का मतलब होता है ध्यान देना। उन्होंने ध्यान न दिया, माई माने मेरे, और वर्ड्स माने शब्दों को। उन्होंने मेरे शब्दों को ध्यान ना दिया, मेरे शब्दों को अनसुना कर दिया, मेरे शब्दों को सुना ही नहीं। दे माने उन्होंने, ट्राइड माने कोशिश की, प्रयास किया, प्रयत्न किया, टू ड्रिंक। अब मैंने आपको बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर टू लगा हो तो वो इन्फिनिटिव होता है, उसकी वर्ब वैसे ही लगा देते हैं, नानी ने या का की के। ठीक है, तो टू ड्रिंक पीने के लिए या पीने की, उन्होंने पीने की कोशिश की। वाटर माने पानी, विदाउट माने के बिना, विदाउट के बिना। अर्थात जैसे हम कहते हैं सुबह सुबह जब हमारे यहाँ असेंबली होती है तो चेक किए जाते हैं, और क्या कहते हैं कि विदाउट यूनिफॉर्म कोई नहीं आएगा, और उसका पालन भी होता है, सारे बच्चे यूनिफॉर्म में आते हैं कॉलेज में। तो जो विदाउट होता है उसका मतलब ये होता है कि बिना ड्रेस के कोई नहीं आएगा, मतलब के बिना। ठीक, तो बिना, आंसरिंग माने जवाब दिए, माई माने मेरे, और क्वेश्चंस माने सवालों का। तो तुम्हारे भाई मारे गए क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों को ध्यान ना दिया। यहां तक हो गया। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर, उन्होंने पानी पीने की कोशिश की। विदाउट आंसरिंग, बिना जवाब दिए, बिना उत्तर दिए, माई क्वेश्चंस, मेरे सवालों का, मेरे प्रश्नों का। आगे चलते हैं, इसीलिए तो मारे गए थे उनके भाई। बहुत ठीक, आगे चलते हैं बच्चों। डू नॉट, अब ये देखिए, डू नॉट, ये जो डू दे रखा है, हम जानते हैं कि डू या डज प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया होती है, नेगेटिव में आती है और इंट्रोगेटिव में आती है। और जब शुरू में ही लग गया होता है तो डू, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो इंट्रोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब शुरू में दे रखी है, और उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट दे रखा होगा, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा। लेकिन बच्चों भ्रमित ना होना, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं और ज्यादातर बच्चों को पता है ना। हाँ जी ठीक, कि जब डू के साथ तुरंत नॉट दे रखा हो एकदम, डू नॉट, तो इसका मतलब क्या है, और यहाँ सब्जेक्ट भी नहीं है डू नॉट के, डू के बाद, तो इसका मतलब यह है कि ये इंपरेटिव सेंटेंस है। कौन सा है, इंपरेटिव। इंपरेटिव सेंटेंस वे होते हैं जिनमें आज्ञा, सलाह, ठीक, सुझाव, प्रस्ताव, मना करना, ऐसी चीजें पाई जाती हैं। तो यहां डू नॉट का मतलब क्या होता है, मना करना, अर्थात इसकी हिंदी मत निकाल सकते हैं। क्या निकालते हैं, मत। फॉलो का मतलब होता है अनुसरण करना। हमें यार आपको पता है, फॉलो हमने दे रखा है कि फॉलोअर होते हैं। आजकल जो कुछ ग्रुप चलते हैं इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, तो उनके क्या होते हैं, फॉलोवर्स होते हैं। जैसे कि हमने कहा मोदी जी के इतने फॉलोवर्स हैं ट्विटर पर या फेसबुक पर, तो उन फॉलोवर्स का मतलब क्या होता है, मानने वाले, अनुसरण करने वाले उनका। ठीक है, तो फॉलोवर्स इसी से बना है। ये फॉलो है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अनुसरण करना, जैसा कोई करता है वैसा ही करना। ठीक है, ये क्या कहलाता है, अनुसरण करना। जैसे कि सुकरात थे, जैसे कि भगवान राम थे, जैसे कि गौतम बुद्ध थे, जैसे कि मोहम्मद साहब थे, तो इन सब के क्या थे, फॉलोवर थे। जैसा ये कहते थे वैसा ही दूसरे भी उनका अनुसरण करते थे। तो ये फॉलो, अनुसरण, मत करो अनुसरण। दैम माने उनका, अर्थात जैसा उन्होंने किया तुम भी वैसा मत करो। क्यों, क्योंकि वो भी पानी पीने के लिए तो उतरे थे तालाब में। ठीक, आगे चलते हैं बच्चों। आंसर, जवाब दो। माई माने मेरे, क्वेश्चंस माने सवालों का, प्रश्नों का, मेरे प्रश्नों का जवाब दो। और फर्स्ट माने पहले, पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो। मेरे जो सवाल हैं उनका उत्तर दो, मेरे सवालों का जवाब दो, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। एंड माने और, देन माने फिर या तब, यू माने तुम, कैन माने सकते हो, क्विंच, ये वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म। क्विंच का मतलब होता है बुझाना। योर माने अपनी और थर्स्ट माने प्यास। फिर तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस माने यह, पूल माने तालाब, और बिलोंग्स, बिलोंग्स का मतलब होता है संबंध रखना, किसी पर अधिकार होना किसी का। तो बिलोंग्स अधिकार रखता है टू मी, अर्थात संबंध रखता है टू मी, मुझसे। ये तालाब मुझसे संबंध रखता है, अर्थात ये तालाब पर मेरा हक है, ये तालाब मेरा है। अब देखिए ये इन्वर्टेड कॉमा बंद हो गया, यानी कि वो बात जो कोई कह रहा था वो खत्म हो गई, समाप्त हो गई, इन्वर्टेड कॉमा बंद हो गया, डायरेक्ट सेंटेंस हमारा यहाँ समाप्त हुआ। और डायरेक्ट सेंटेंस जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही सेंटेंस हो, ठीक। डायरेक्ट इस नरेशन में जरूरी नहीं सिर्फ एक हो, उसमें कई वाक्य मिले हुए होते हैं, 3, 4, 5, 6, बहुत बहुत, क्योंकि बात कहने वाला कभी कभी कई प्रकार से सवाल करेगा, सुझाव देगा, कभी मना करेगा, कभी ये, और दूसरा सुनता रहेगा। तो वो जितनी देर जो बातें कर रहा है, बोल रहा है, वो सब के सब उसकी डायरेक्ट सेंटेंस है। जैसा उसने कहा ठीक वैसा के वैसा ही लिख देना, डायरेक्ट सेंटेंस कहलाता है, ठीक। और इनडायरेक्ट सेंटेंस जो होता है, किसी की कही गई बातों को ठीक वैसे ही ना लिखना जैसे कि उसने कहा था, बल्कि अपने शब्दों में कर देना, इनडायरेक्ट कर देना, अप्रत्यक्ष कर देना, ठीक, घुमा कर कहना, वो इनडायरेक्ट सेंटेंस कहलाता है। तो ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिरा अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ अ यक्ष। ठीक, आगे चलते हैं कि इट, इस बात में, डिड नॉट माने नहीं, टेक माने लिया, युधिष्ठिर माने युधिष्ठिर को, ए माने एक, मोमेंट क्षण, थोड़ी सी देर के लिए कहते हैं मोमेंट या क्षण या लम्हा, जरा सी देर। तो इस बात से युधिष्ठिर को जरा सी देर ना लगी, जरा सा लम्हा ना लगा, जरा एक क्षण ना लगा टू अंडरस्टैंड। मैंने कहा अगर कि फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा हो तो इसका मतलब क्या है कि ये इन्फिनेटिव सेंटेंस है, समझने में। अंडरस्टैंड, आपने कहा ए डू यू अंडरस्टैंड, बार बार जो आप लोग क्लास में बात करते हैं तो कहते हैं ना अंडरस्टैंड, तो वही है ये समझना। टू अंडरस्टैंड समझने में, दैट माने की, दीज माने ये, कुड माने सकते, बी माने होना, नन अदर, नन माने और नहीं, अदर माने कोई या दूसरे, देन माने के, द वर्ड्स माने शब्द, ऑफ माने काकी के, ए माने एक, और यक्ष माने यक्ष। तो युधिष्ठिर को ये समझने में एक लम्हा ना लगा, एक क्षण ना लगा, दैट माने कि ये किसी और के शब्द नहीं हो सकते सिवाय किसके, एक यक्ष के, कि ये यक्ष के अलावा किसी और के शब्द नहीं हो सकते। तो वर्ड्स शब्द को भी कहते हैं, अर्थात बात, जो ये बात कही है वो किसकी है, यक्ष की है। यक्ष ही ने कहा होगा, ये और किसी के ऐसे शब्द होंगे ही नहीं। ये उसको समझने, युधिष्ठिर तो धर्मराज थे, समझ गए। आगे चलते हैं बच्चों। एंड माने और, गेस्ट, गेस्ट माने क्या होता है, अनुमान लगाना। आपने देखा होगा गैस पेपर जो चलते हैं, आप गैस पेपर से काफी बच्चे तैयारी करते हैं कुछ, ठीक, जैसे विद्या का, मास्टर माइंड, बहुत से, या किसी भी इसमें आते हैं, अनेक रूप है। तो ये सब क्या है, इसी से बना है। गैस पेपर क्या होता है, अनुमान पत्र जो तो होता है वो, उसमें एक्चुअल थोड़ी ना दिया होता है कि यही आएगा, तो एक अनुमान पत्र है, ठीक है। तो कहते हैं तेरा गैस बहुत अच्छा है, अर्थात तेरा अनुमान बहुत अच्छा है। तो गैस माने अनुमान लगाया, वाट माने की क्या, ये जो दे रखा है, ये वाट अगर शुरू में दे रखा होता तो इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, इसकी हिंदी सिर्फ क्या से आती, लेकिन ये बीच में दे रखा है, कंजक्शन का काम करता है। तो ये जब जुड़ जाता है तो इसकी हिंदी क्या आती है, की क्या, अगर होता हु, की कौन, ठीक है। तो ऐसे ही व्हाट, की क्या, हैड माने चुका था, और हैपेंड माने घटना, किसी के साथ कुछ घटना हो जाना, कुछ बीतना किसी पर, ठीक है। हैपेन बहुत बुरी घटना हुई, ठीक है, या अच्छी घटना हुई,
या मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ। ठीक, तो हैपेंड, घटना, कि क्या घट चुका था। टू माने साथ, हिज माने उनके, और ब्रदर्स माने भाई। अब भाइयों के साथ उनके क्या हो चुका था, क्या घट चुका था, ये अनुमान उसने लगा लिया। इट माने ये, टुक माने लिया, हिम माने उसे, नो टाइम माने कोई समय नहीं, अर्थात उन्हें बिल्कुल भी समय ना लगा। टू सी माने देखने का, ए माने एक, पॉसिबल संभव, मुमकिन। कहते हैं ये तो काम पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है, आप कर ही नहीं सकते। तो टू सी देखने का, ए पॉसिबल संभव, और वे माने रास्ता, प्रकार, तरीका। कि अब इस बात को उन्हें जरा से भी देर ना लगी कि उसमें उन्हें ये लगा कि ये एक संभव तरीका है, एक संभव रास्ता है। ऑफ माने का, ब्रिंगिंग लाना, ब्रिंग लाने के ये वर्ब है, इसमें जीरैंड में बना है, आईएनजी लगाकर जीरैंड बन जाता है। ब्रिंगिंग लाने का, दैम माने उन्हें, बैक माने वापस, टू माने में, और लाइफ माने जीवन। तो उन्हें इसमें बिल्कुल भी वक्त ना लगा, एक संभव रास्ता उन्हें दिख गया कि अपने भाइयों को वापस जीवन में ला सके। आगे चलते हैं बच्चों। हे माने उन्होंने, सैड माने कहा, टू माने से, द बॉडीलेस, बॉडी आपने देखा बॉडी का मतलब क्या होता है, शरीर, लेस माने के बिना, अर्थात शरीर के बिना, अर्थात बिना शरीर वाली, और वॉइस माने आवाज। उन्होंने उस बिना शरीर की आवाज से कहा। अब देखिए मैंने क्या कहा था आपको, फिर वही चालू हो गया कि इन्वर्टेड कॉमा शुरू है, तो जाहिर सी बात है कि ये डायरेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच है, कोई कुछ कह रहा है। अब देखते हैं हम, प्लीज से शुरू हो रहा है। तो हमने बताया था आपको इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान हमने आपको कराई थी, जो भी पिछला वक्त गुजरा है उसमें हमने आपको पढ़ाया था कि इंपरेटिव सेंटेंस को हम 7 प्रकार से देखते हैं। जो अंग्रेजी की अगर बात करें तो उंगलियों पर रटे हुए होना चाहिए, ये ऐसे समझ में, बिल्कुल दिमाग में, और आपको है भी, बिल्कुल है कि नहीं है, शाबाश। तो देखिए हमने बताया था 7 प्रकार से दिखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। कैसे, एक तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू में दे रखे हुए, क्या, सिर्फ वर्ब की, हालांकि सभी इंपरेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है शुरू में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वर्ब की ही फर्स्ट फॉर्म होगी, उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले कुछ ना दिया होगा, पहला तरीका। दूसरा, प्लीज से शुरू होगा, ठीक, दे रखा है। तीसरा, काइंडली से शुरू होगा, दे रखा है, इनकी हिंदी कृपया आती है। दोनों का एक ही होता है, प्लीज या काइंडली, किसी से निवेदन करते हैं, विनय करते हैं, वो गुजारिश करते हैं, ठीक है, 3 हो गए। फिर आता है ऑलवेज से शुरू होगा, सिर्फ सीधे सीधे ऑलवेज रखा होगा तो ये सलाह के तौर पर माना जाता है, जैसे ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलो। चौथा हो गया। फिर नेवर से शुरू होगा, किसी को सलाह देते हैं या मना करते हैं तो नेवर, कभी नहीं। नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ ना बोलो, सलाह है या मना भी करना है तो नेवर, कभी नहीं। 5। और इसके बाद में हमारा आता है डू नॉट से शुरू, जो अभी पीछे हमने थोड़ी देर पहले देखा था, डू नॉट फॉलो देम, उनका अनुसरण मत करो, 6ठा हो गया। और 7वां तरीका, वर्ब के शुरू में लेट दे रखा होगा, कभी कभी लेट अकेला भी आता है तो उससे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कंफ्यूज ना हो, और कभी लेट के साथ अस दे रखा होता है, वो प्रस्ताव या सुझाव होता है। लेट अस गो टू सिनेमा, आओ सिनेमा चले। लेट अस गो टू झादा, आओ झादा चले, ठीक। लेट अस गो टू गंगाराम, ठीक, टू कैच द फिश, आओ गंगाराम मछली पकड़ने चले। या लेट अस गो टू प्लेग्राउंड, आओ खेल के मैदान में चलें, ठीक, बहुत अच्छे। अब चलते हैं, तो ये प्लीज है, प्लीज से शुरू हो रहा, तो जाहिर सी बात है कि इसमें निवेदन किया जा रहा है, गुजारिश की जा रही है, किसी से प्रार्थना की जा रही है, कृपया। आस्क माने पूछिए, योर माने अपने, और क्वेश्चंस माने प्रश्नों को। कृपया अपने प्रश्नों को पूछिए, मेहरबानी करके अपने सवालों को पूछिए।
ये किसने कहा? युधिष्ठिर ने। ठीक, आगे चलते हैं। द वॉइस, वॉइस माने आवाज ने, पुट माने रखना या पूछना, क्वेश्चंस माने सवाल, रैपिडली तेजी से, रैपिड माने होता है तेज, रैपिडली एडवर्ब है, तेजी से, जैसे स्लोली धीरे से, रैपिडली तेजी से, जल्दी जल्दी। वन माने एक, आफ्टर माने के बाद, अनदर माने दूसरे के, अर्थात एक के बाद एक, जल्दी जल्दी उस आवाज ने प्रश्न रखे या पूछे। आगे चलते हैं। अब ये यक्ष और युधिष्ठिर के बीच जो बातें हुई हैं उसका हिस्सा यहां से शुरू होता है, जो संवाद कहलाता है, जो उनके बीच यक्ष उनसे सवाल पूछते हैं, युधिष्ठिर उनका जवाब देते हैं। ये, और मैं आपको बता दूं कि जब आप अभी, क्योंकि हाई स्कूल में है 10वीं क्लास में, जब आप जाएंगे इंटर क्लास में तो आपको संस्कृत जो दिग्दर्शिका है, हिंदी का एक हिस्सा है किताब का, संस्कृत की किताब है, उस संस्कृत दिग्दर्शिका में जो अंतिम आपका पाठ दे रखा है उसमें भी संस्कृत में यही यक्ष और युधिष्ठिर के बीच की जो क्वेश्चन आंसर हैं, जो सवाल जवाब हैं, वो दे रखे हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ चूंकि इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हम यहाँ देखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यक्ष ने पहला जो सवाल पूछा, जो क्वेश्चन पूछा, वो पूछा है कि व्हाट माने क्या, रेस्क्यूज बचाता है, क्या बचाता है, क्या ऐसी चीज है जो बचाती है, मैन माने व्यक्ति को, आदमी को इन माने में, और डेंजर माने खतरा। ठीक है, खतरे में ऐसी कौन सी चीज है जो इंसान को बचाती है? तो जवाब क्या आया? करेज, साहस, साहस, हिम्मत। क्योंकि जब खतरे में अगर हम डर कर भाग जाएं या बैठे रहें तो हम उस खतरे पर काबू नहीं पा सकते, हम बच ही नहीं सकते। अगर हिम्मत दिखाएंगे, उस खतरे का डटकर मुकाबला करेंगे, साहस दिखाएंगे, तो हम उस खतरे से बच सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा यक्ष ने, वो था वाई माने के द्वारा, या से, द स्टडी, स्टडी माने होता है अध्ययन करना, पढ़ाई करना, ऑफ माने काकी के, विच माने कौन से, साइंस माने विज्ञान या शास्त्र, किस शास्त्र के अध्ययन से, किस विज्ञान को पढ़ने से, किस शास्त्र को पढ़ने से। डज, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये तातो की आवाज निकाल रहा है। ठीक है, डज मैन माने व्यक्ति, बिकम माने हो जाता है, और वाइज माने बुद्धिमान। किस शास्त्र का अध्ययन करके व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है, किस शास्त्र को पढ़ने से आदमी अक्लमंद हो जाता है। वाइज माने बुद्धिमान या अक्लमंद। ठीक, तो आगे चलते हैं। अब जो है जवाब आया यहां पर, युधिष्ठिर जवाब देते हैं बच्चों कि नॉट माने नहीं, बाई माने के द्वारा, स्टडाइंग माने अध्ययन करके, कि अध्ययन करके नहीं, या किसी अध्ययन के द्वारा नहीं, एनी माने किसी भी, कोई भी, शास्त्र माने शास्त्र, किसी भी शास्त्र का अध्ययन करके नहीं। डज माने ता है, मैन माने आदमी, बिकम माने हो जाना, अर्थात कोई भी आदमी किसी भी शास्त्र का अध्ययन करके नहीं हो जाता। क्या? वाइज माने बुद्धिमान, अक्लमंद। किसी भी शास्त्र का अध्ययन कर ले कोई भी व्यक्ति, वो बुद्धिमान नहीं हो जाता है, बल्कि क्या होता है कि इट माने ये, इज माने है, बाई माने के द्वारा, एसोसिएशन संगति। ठीक, किसी के साथ रहना क्या कहलाती है? ये संगति कहलाती है। और आपको हम या और भी गुरुजी या आपके माता पिता हैं, बार बार ये नसीहत क्यों देते हैं कि अच्छों की संगति में रहो, बुरों की संगति से बचो। ठीक है, बी इन द एसोसिएशन ऑफ गुड पीपल, अच्छे लोगों की एसोसिएशन में रहो, संगति में रहो, उनके मेलजोल में रहो। क्यों? क्योंकि बुरे की संगति में बुरा बनता है, अच्छे की संगति में अच्छा बनता है। एक दो अपवाद होते हैं जो बुरे के संग रहकर भी अपना रंग नहीं छोड़ पाते, वो अच्छे ही रहते हैं, लेकिन
ज्यादातर केसों में क्या होता है, अगर आप किसी धूम्रपान करने वाले, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, ऐसे लोगों के साथ में रहते हैं तो संभावना है, 90% संभावना है कि आप उसके साथ रहकर आप भी धूम्रपान शुरू कर देंगे, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट पीने लगेंगे। अच्छे के साथ रहेंगे तो कम से कम, अगर अच्छा ना करेंगे तो बुरी चीजों से तो बचे ही रहेंगे कि यार इसके साथ में है, ये बुरा मानेगा, क्योंकि वो तो अच्छा करता है। तो इसीलिए अच्छों के साथ रहो, आचरण को अपने शुद्ध बनाओ। ठीक, तो ये कहते हैं। अब बुद्धिमान लोगों के साथ रहोगे, जाहिर सी बात है बुद्धि की, ज्ञान की बातें बताएंगे तो कुछ तो भला होगा। तभी तो कहते हैं कि अच्छे बच्चों के साथ रहो, शैतान बच्चों से दूर रहो। शैतानी करना ही बंद कर दो ना, मैं तो इसके साथ रहूंगा, ये जो शैतानी ज्यादा करता है इसके साथ। क्यों? क्योंकि इसके साथ टाइम अच्छा कट जाता है मेरा, ये पढ़ाई की बातें नहीं करता, ये फालतू इधर उधर की बातें करता है, लेकिन वो तुम्हारा नुकसान कर रहा है, ध्यान रखना, वो आपको गलत रास्ते पे ले जा रहा है। तो इसलिए क्या है, अच्छों के साथ रहो, ऐसे ही बुद्धिमानों के साथ रहो। तो हमारे युधिष्ठिर जी कहते हैं कि इट इज बाय एसोसिएशन, ये क्या होता है, संगति के द्वारा होता है। विद माने साथ में, द ग्रेट महान, इन विजडम जो गुण वाले हैं, बुद्धि वाले हैं, महान बुद्धि वाले लोगों की संगति के साथ रहकर, दैट माने कि, ही माने वह, गेट्स माने प्राप्त करता है, विजडम माने अकल या बुद्धि। तो वो कह रहा है कि जो बुद्धिमान लोग हैं उनकी संगति में रहकर ही, महान लोगों की संगति में रहकर ही कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान बनता है। समझ में आया बच्चों? हाँ ठीक, आगे देखते हैं। द यक्ष आस्केड, द यक्ष माने, यक्ष ने आस्केड माने पूछा, वाट माने क्या, इस माने है, स्विफ्टर, स्विफ्टर का मतलब होता है ज्यादा तेज, स्विफ्ट माने तेज और स्विफ्टर ज्यादा तेज। ठीक है, स्विफ्टेस्ट अगर बात की जाए तो द स्विफ्टेस्ट सबसे तेज, उससे तेज कोई हो ही नहीं सकता। ठीक, लेकिन यहाँ स्विफ्टर है ज्यादा तेज, यहाँ दो के बीच तुलना हो रही है, मुझसे तेज ये और उससे तेज मैं। ठीक, तो ऐसे ही करें कि व्हाट इज स्विफ्टर, कि क्या चीज ऐसी है जो ज्यादा तेज है। देन माने के मुकाबले या से, द वाइंड, वाइंड का मतलब होता है वायु या हवा, हवा के मुकाबले या हवा से भी ज्यादा तेज क्या चीज है। तो जवाब क्या आता है, माइंड, दिमाग। कौन सी चीज हवा से तेज है, दिमाग, बिल्कुल सही बात है। अभी आप यहां बैठे हैं, हवा अभी चली हमारे पास से गई, ज्यादा से ज्यादा पहुंची होगी अभी 100 मीटर के आसपास, लेकिन हमारा दिमाग कहाँ पहुंच गया, अभी हम यहाँ बैठे हैं, अमेरिका पहुंच गए, ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए, हमारा दिमाग हवा से ज्यादा तेज है। आगे देखते हैं बच्चों। वाट माने क्या, इस माने है, मोर माने अधिक, फेडेड माने मुरझाया हुआ, कुमलाया हुआ, कौन सी ऐसी चीज है जो ज्यादा मुरझाई हुई है। दैन माने से, ए माने एक, ड्राइड माने सूखे हुए, और स्ट्रा, स्ट्रा कहते हैं तिनका, जो तिनका होता है बिल्कुल सूखा हुआ, वो क्या मुरझा जाता है। तो कहते हैं कि उस सूखे हुए तिनके से ज्यादा मुरझाई हुई क्या चीज है, ये प्रश्न था। जवाब उन्होंने क्या दिया, ए माने एक, सोरो माने दुख से, स्ट्रिकन माने भरा हुआ, दुख से भरा हुआ, दुख से पीड़ित, जिसमें दुखी दुख हो, दुख से बेहाल, और हार्ट माने दिल, एक दुखों से व्याकुल, दुखों से परेशान, दुखों से भरा हुआ, दुखों से बोझिल, जिसमें दुखी दुख भरे हों, ऐसा जो दिल है वो सूखे हुए तिनके से ज्यादा मुरझाया हुआ होता है। तो बच्चों आप यहाँ पर हम आज जो है टिक कर लेते हैं, और अब इसके जो आगे की जो पार्ट रह गया है उसके जो हिंदी बताने को है, एक एक शब्द की जैसे हमने अभी तक आपको बताई है, वैसे ही इसके आगे की कक्षा हम कल चालू करेंगे और फिर इसके हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तो जितना भी हमने आपको पढ़ाया है उसमें किसी भी तरीके का डाउट हो, किसी भी प्रकार का कोई चीज समझ में नहीं आ रही या कुछ भी पूछना है, तो आपकी सेवा में ये जो ग्रुप आपका रिजवान हुसैन कादरी इंटर कॉलेज बंडिया सीबीगंज का जो बना हुआ है, इसी ग्रुप पर आप डिस्कस कीजिए हमसे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार क्लास।